सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी जानते हो हम बालाजी सतीधाम बूढ़पुर से बोल रहे हैं भाई। पिछली वीडियो में हमने पितृ घर में है या नहीं है और पितृ की पहचान क्या है, भाई हमारे पितृ प्रसन्न है या नहीं है, घर में है या नहीं है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम आपको भोग की विधि बताएंगे। अगर घर में हमारे पितृ आ गए हैं तो उनको हमने कैसे भोग देना है भाई। तो अब हम भोग की विधि शुरू करते हैं भाई, जिससे हमारे हमारे है ना पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता और स्थान देवता ये हमारे प्रसन्न हैं, तो समझो हमारे घर में संकट कभी आएगा ही नहीं। तो भाई अब हम भोग की विधि शुरू करते हैं। और भोग की विधि शुरू करने से पहले भाई ये बता देना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं भाई, गणेश महाराज का आह्वान। ये भाई मैं चावल देख रहा था, ये हमने चावल ले लिए हैं भाई। सबसे पहले हम जो भी हमारे देवी देवता है ना भाई, हमने उनका आह्वान करना है। हमने उनको अपने यहाँ पे ये हमने एक प्लेट रखी हुई है भाई, तो यहाँ हम अपने सभी पितृ देवी देवताओं को आसन देंगे। तो भक्तों सबसे पहले हम श्री गणेश का आह्वान करते हैं। हे गणेश महाराज आओ, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आसन ग्रहण करो। ये चावल के 5-7 दाने हमने यहाँ छोड़ दिए हैं। तो भाई उसके बाद फिर हम गुरु का आह्वान करते हैं। हे गुरु महाराज, अगर किसी का गुरु है तो, और किसी का गुरु नहीं है तो भाई वो ना करे। तो हम गुरु का आह्वान करते हैं। हे गुरु महाराज, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आओ आसन ग्रहण करो। फिर उसके बाद भाई हम अपने इष्ट देवता, तो भाई सभी का इष्ट देवता अलग अलग होता है। किसी का बजरंगबली है, किसी की काली माता है इष्ट देवी, भाई किसी का खाटू श्याम बाबा है। तो सभी के इष्ट अलग अलग होते हैं, तो वो अपने इष्ट को ध्यान में करके, अब भाई हमारे इष्ट देव जैसे मेरे इष्ट बालाजी महाराज है, संकट मोचन हनुमान, तो हम उनका आह्वान करते हैं। मन में ध्यान करते हुए हम उनका आह्वान करेंगे। हे मेरे इष्ट देवता महाबली हनुमान, आओ आसन ग्रहण करो। उसके बाद भाई हम अपने कुल के देवता को याद करते हैं। हे हमारे कुल के देवताओं, भाई किसी के कुल के देवता होते हैं, किसी की देवी होती है, तो आप सभी उस हिसाब से ध्यान में करके उनका आह्वान करें और उनका आसन दें यहाँ पे। हे हमारे कुल के देवता या कुल देवी, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आओ आसन ग्रहण करो। उसके बाद भाई हम अपने घर के मालिक पितृ देवताओं को याद करते हैं भाई। पितृ देवता घर के मालिक होते हैं, तो हम हे पितृ देवताओं आओ, हम आपका आह्वान करें, आसन ग्रहण करो भाई। उसके बाद फिर हम आह्वान करेंगे अपने खेड़ा के देवताओं को। जैसे खेड़ा के देवता होते हैं भाई बाबा भैया है, तो उनका आह्वान करेंगे। हे खेड़ा के देवताओं, आप सभी आओ आसन ग्रहण करो। ये चावल के दाने इनके द्वारा इनको आसन दे दिया गया है भाई। तो भाई हमने है ना अभी सभी अपने जो मेन देवता है उनको आसन दे दिया है। और इसके बाद अगर भाई किसी की अलग कोई देवता में अलग से मानता हो, जैसे वही प्रेतराज सरकार है या खाटू श्याम बाबा है या और भी कोई है, पांडुपाल बालाजी है, सालासर बालाजी है, या माता है जीर्ण माता है, तो भाई वो उनके नाम का भी आसन और आह्वान कर सकता है। अब भाई हमारे अन्य देवी देवताओं, हम आपका भी आह्वान करते हैं, आसन ग्रहण करो। तो इसके बाद भाई हमने अपने ये सभी पितृ देवी देवता विराजमान करवा दिए। इसके बाद हमने इनका चरण धोने हैं भाई। ये ऐसे कटोरी रख देनी है भाई। ये मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ भाई, जो सबसे सरल विधि है। और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने हे गणेश जी महाराज, हम आपके चरण धो रहे हैं, ऐसे पानी छोड़ना है और मन में यही ध्यान करना है भाई गणेश जी महाराज के हम चरण धो रहे हैं। उसके बाद हे गुरु महाराज, हम आपके चरण धो रहे हैं। उसके बाद
हे इष्ट देवता या इष्ट देवी, जैसे हमारे इष्ट बालाजी हैं, तो हे बालाजी महाराज, संकट मोचन महाबली हनुमान, हम आपके चरण धो रहे हैं। उसके बाद हमने अपने कुल देवता को याद करना है। हे मेरे कुल के देवी देवताओं, हम आपके चरण धो रहे हैं। उसके बाद हमारे खेड़ा के देवता हैं, बाबा भैया है, हे खेड़ा के देवी देवताओं, हम आपके चरण धो रहे हैं। उसके बाद अन्य हमारा कोई भी देवी देवता जिसको हमने स्थान दिया है, हम अन्य देवी देवताओं के भी चरण धोते हैं। तो वही ये हमने इनके चरण धो दिए हैं। उसके बाद इस कटोरी को वही साइड में रख दो। फिर उसके बाद हमने भाई इनको वस्त्र देने हैं। वस्त्र में ऐसा ये नाड़ होता है अपना, जिसे मोड़ी भी बोलते हैं भाई, तो ये मोड़ी लेनी है और इसमें ऐसे धागा तोड़ के, और ये ध्यान करना है मन में, हम अपने पितृ देवताओं को और सभी देवी देवताओं को 5 वस्त्र ग्रहण करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बोलना है, हे गणेश जी महाराज, ये 5 वस्त्र ग्रहण करिए, ये अर्पित कर दो गणेश जी को भाई। उसके बाद फिर हमने अपने गुरु को वस्त्र ग्रहण करवाने हैं भाई, हे गुरु महाराज, ये 5 वस्त्र ग्रहण करो। उसके बाद हमने अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी को वस्त्र देने हैं भाई, हे मेरे इष्ट देवता, 5 वस्त्र ग्रहण करो। फिर हमने अपने कुल देवता को 5 वस्त्र देने भाई, हे मेरे कुल देवता, 5 वस्त्र ग्रहण करो। उसके बाद हमारे भाई अब कुल देवता हो गया, इष्ट देवता हो गया, अब हमारे ग्राम के देवता हो भाई, हे मेरे कुल देवता, हम आपको वस्त्र भेंट कर रहे हैं, वस्त्र ग्रहण करो। हे मेरे खेड़ा के देवताओं, हम आपको 5 वस्त्र भेंट कर रहे हैं, वस्त्र ग्रहण करो। फिर हमारी जो अन्य शक्ति है, हे हमारी अन्य शक्तियों, हम आपको भी वस्त्र भेंट कर रहे हैं। तो वही हमने वस्त्र दे दिए इनको। उसके बाद हमने इनको चंदन का तिलक लगाना है भाई, ये चंदन तिलक है भाई। हे श्री गणेश, चंदन का तिलक स्वीकार करिए। हमने ध्यान लगाना है कि हम गणेश जी को चंदन का तिलक लगा रहे हैं। फिर हमने अपने गुरु महाराज का ध्यान लगाना है, गुरु महाराज, हम चंदन का तिलक भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। तो वही ये भी ध्यान रखना, हमने इस मध्यमा, ये जो उंगली है ना, चिटली से इधर वाली मध्यमा उंगली, इससे ही हमने तिलक लगाना है। उसके बाद हमने अपने इष्ट देवता को याद करना है, हे बालाजी महाराज, ये तिलक ग्रहण करो। उसके बाद हमने अपने कुल देवता को याद करना है, हे मेरे कुल देवता, तिलक ग्रहण करो। उसके बाद हमने अपने खेड़ा के देवता बाबा भैया को याद करना है, हे बाबा भैया, हम आपको तिलक अर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करो। उसके बाद भाई हमारे जो और कोई भी देवी देवता है, हम उनको भी तिलक भेंट कर रहे हैं, सभी को इस हिसाब से तिलक भेंट करना है हमने। और ये बचा हुआ तिलक अपने यहाँ पे लगा ले, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। तो भाई इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इत्र रखना है अपने पास, गुलाब का इत्र। ये गुलाब का इत्र है भाई, इसमें 2 तरह से हम कर सकते हैं भाई। या तो जैसे हम ये रुई है ना, ये रुई तोड़ के ना, और थोड़ा थोड़ा इत्र ऐसे भाई, हे गणेश जी महाराज, ये इत्र ग्रहण करो। यहाँ ऐसे थोड़ी रुई रखती, हे मेरे गुरु महाराज, ये इत्र ग्रहण करो। ये इत्र रुई के लगा के ना, ये हमने सब पे ऐसे रख देना है। या फिर डायरेक्ट ऐसा कर दो भाई, हे मेरा हनुमान के सभी देवी देता हूँ, ये गुलाब का इत्र ग्रहण करिए। तो हम ऐसे सबको ये छिड़क देते हैं भाई, जैसे आपको वही बढ़िया लगे वैसे। उसके बाद हम भाई फूल अर्पित करेंगे इनको। अगर घर में भाई डेली हम ये विधि करेंगे, तो अगर फूल नहीं हो तो भाई बिना फूल के कर दो, और फूल मिल जाए भाई तो सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को फूल अर्पित करते हैं, गणेश महाराज, ये फूल स्वीकार करो। उसके बाद भाई, हे गुरु महाराज, ये फूल स्वीकार करो। उसके बाद हमारे इष्ट देव महाबली हनुमान, ये फूल ग्रहण करो।
उसके बाद हे कुल के देवी देवताओं, ये फूल हम आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करो। उसके बाद भाई हमारे खेड़ा के देवता पितृ महाराज आ गए, पितृ महाराज हम आपको फूल भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। फिर हमारे खेड़ा के देवता आ गए, भाई खेड़ा के देवता हम आपको फूल भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। उसके बाद भाई हम अपने जो अन्य देवी देवता जो भी हमने बैठाए उनको एक फूल अर्पित करते हैं, फूल स्वीकार करो। तो भाई हमने फूल दे दिया है और भेंट दे दी है। उसके बाद हम आती है बारी किसकी, भोग की। अगर आपके पास भाई ये भोग जैसे फल में केला है या सेब है जो भी है, वो इनको एक एक अर्पित तुम कर सकते हो सबको फल के रूप में। और अगर नहीं है डेली करते हो तो भाई नहीं है तो डेली बिना फल के और भोग दे सकते हो डायरेक्ट, पतासा का, मिश्री का, मखाने का। हाँ, लेकिन होली दिवाली को पूजन करो भाई, कोई त्यौहार हो बढ़िया, तो उसमें हमने फल और फूल ज़रूर देने हैं। तो भाई अब फल फूल के बाद अब बारी आती है भोग की। तो भाई भोग में है ना, तो आदमी कुछ भी दे सकता है अपने हिसाब से, बर्फ़ी, लड्डू और भाई पतासे। तो मैंने तो भाई सबसे बढ़िया आसान तरीका और जो सस्ता तरीका है वो बता रहा हूँ तुम्हें। भाई या तो मिश्री ले लो और या फिर ये मखाने ले लो। भाई जैसे ये मखाने हैं ना, ये मखाने हैं भाई। अब ये मखाने सस्ते पड़ते हैं भाई, डेली यूज़ में सभी को महंगा भी नहीं पड़ेगा और सभी आराम से कर सकते हैं। तो इसमें हम भोग देंगे। तो हे गणेश महाराज, ये भोग आप अर्पित करते हैं, स्वीकार करो। दूसरा मखाना उठाया, बोला हे गुरु महाराज, ये भोग स्वीकार करो। फिर बोलना है इष्ट देवता, ये भोग स्वीकार करो। हे मेरे कुल देवताओं, भोग स्वीकार करो। हे मेरे पितृ देवताओं, भोग स्वीकार करो। हे मेरे स्थान के देवताओं, खेड़ा की सभी शक्तियों, आओ भोग स्वीकार करो। फिर मेरी अन्य जो भी शक्तियाँ हैं, आप भी सभी भोग स्वीकार करो। ये तो भाई ये हमने सभी को भोग दे दिया है। और हमने ये भाई ये जो हम पूजा कर रहे हैं ना, ये हमने भोग दिया है, इसको बोलते हैं पंचोपचार पूजन। ये पंचोपचार पूजन है भाई। इसके बाद हम भाई ये कटोरी ले लेंगे और भाई हम सभी को जल देंगे। आगे हमारे श्री गणेश, जल ग्रहण करो। फिर बोलना है गुरु महाराज, जल ग्रहण करो। फिर बोलना है इष्ट देवता महाबली हनुमान, जल ग्रहण करो। फिर बोलना है हमारे कुल के देवी देवताओं, जल ग्रहण करो। फिर बोलना है हमारे पितृ देवताओं, जल ग्रहण करो। फिर हमारे खेड़ा के देवी देवताओं, आप भी जल ग्रहण करो। फिर हमारी अन्य शक्ति माता रानी है, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार या जो भी शक्तियाँ हैं, आप सभी जल ग्रहण करो। भाई हमने सबको जल दे दिया है। और उसके बाद हमने इनसे शुभ आशीर्वाद लेना है कि हमारे आह्वान किए हुए सभी गणेश महाराज, पितृदेवता, कुल देवता, इष्ट देवता, सभी शक्तियों, हमें शुभ आशीर्वाद दो। हमने आपका आह्वान किया है, कोई भी पूजा में, भोग देने में गलती होगी तो हमें क्षमा करना, हम आपके चरणों में हैं। और हमें शुभ आशीर्वाद दो, हमारी मनोकामना पूरी करो, घर में सुख शांति बनाओ, कमाई में बरकत दो और हमारे सभी काम सिद्ध करो। भक्ति दो, शक्ति दो। भाई ये पंचोपचार पूजन है जो हमने विधि बताई, ये पंचोपचार पूजन बोलते हैं। ये सभी के लिए ज़रूरी है। हमने अपने अगर देवताओं की शक्तियाँ बढ़ानी है तो ये पंचोपचार पूजन के द्वारा ये भोग और ये विधि हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ये आदमी अपनी सुविधा के अनुसार भाई दिन में सुबह शाम भी कर सकता है या एक टाइम कर सकता है, या भाई जितनी भी किसी की इच्छा होना भाई उतना अपने हिसाब से ये करें। लेकिन हम तो इतना कहेंगे, अगर भाई जो ये भोग ज़्यादा देगा, ज़्यादा पंचोपचार पूजन होगा, उतना ही अपना देवता प्रसन्न होगा, देवता को भोग मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे और देवता प्रसन्न होकर हमारे सभी काम सिद्ध करेंगे। तो भाई ये पंचोपचार पूजन था। इसके बाद एक भोग की विधि आती है जो हवन करते हैं हम।
और उसमें हम भोग देते हैं। तो भाई वो विधियाँ मैं ना अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप सभी को आज की ये पंचोपचार पूजन बताया है, भाई इसी विधि से काम करो, ये बहुत बढ़िया विधि है। और हम सारी जो भी विधि बताएंगे भाई वो बहुत ही हमारी आजमाई हुई विद्या है और बहुत ही पावरफुल सारी विद्या है भाई ये। आप इनका उपयोग करो और सभी इसका फ़ायदा उठाए। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी भाई। जय श्री राम भाई सभी।